नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का भव्य स्वागत है। मित्रों, आज मैं अपने चैनल पर फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है, जो मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है अक्षांश और देशांतर। दरअसल भूगोल पढ़ने वाले हर बच्चों के लिए इस टॉपिक को जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का अपना एक पता होता है कि इसका घर यहाँ है, इस जिले का रहने वाला है, इस देश का रहने वाला है। उसी तरह धरातल के किसी भी स्थान का जो एड्रेस होता है वो अक्षांश और देशांतर ही होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस पृथ्वी के किस हिस्से में हम हैं, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम है। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जिस जगह काटती है वही उस जगह का असली एड्रेस होता है। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिए, यहां मैंने अपने बोर्ड पर लिख रखा है अक्षांश और देशांतर, और दोनों का इंग्लिश में भी लिख रखा है कि अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दरअसल सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। दरअसल अक्सर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और जिस वक्त वो पढ़ाई करते रहते हैं उस वक्त तो उसे याद रहता है कि कौन सी रेखा अक्षांश है और कौन सी रेखा इनमें से ये जो ग्लोब जैसा बना हुआ है, ये जो नक्शे की तरह बना हुआ है, फ्लैट में बना हुआ है और ये गोल है, इसमें से हम कौन सी रेखा ये अक्षांश है, ये देशांतर है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। ये कंफ्यूजन अक्सर लगभग बहुत सारे बच्चों को होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो शायद आपका ये कंफ्यूजन, हमको लगता है कि सदा के लिए, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं इसको जानने के लिए। दरअसल हम पहले अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं कि अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। जी हाँ, इसलिए हमें ये याद रखना है कि जो रेखा लेटी हुई है इस तरह से, उस रेखा को हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर? और जो रेखा लंबी है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो रेखा लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है और जो रेखा लंबी है वो रेखा लॉन्गिट्यूड है। चलिए, ये तो हो गया अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए, लेकिन जिन कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी जुड़े होंगे जिसको अक्षांश और देशांतर का अंग्रेजी भी नहीं पता होगा, खैर छोड़िए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, उनके लिए भी हम ये आसान तरीका ढूंढ कर निकाले हैं। दरअसल अक्षांश, जैसे हम किसी भी गाड़ी पर चलते हैं, चाहे वो साइकिल हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जिसमें कि पहिया लगा होता है और जो पहिया नाचता है उस पहिया के बीच में एक धुरी होता है, एक एक्सेल होता है, एक एक्सिस होता है। उसी तरह पहिया तो इस तरह से नाचता है, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे नाचती है। तो ऐसे नाचती है तो उस दौरान क्या होता है कि मान लो हमारी ये गोल पृथ्वी है और उसका ये एक्सिस है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अक्ष कहते हैं। जो अक्ष मतलब होता है वो डंडा जिसके सहारे पृथ्वी नाच रही है, ठीक है। तो अक्ष के एक एक अंश को हम अक्षांश कहते हैं। ये जो एक एक अंश है ये प्रत्येक डिग्री पर होता है। यानी कि हम पहले थोड़ा सा यहां आते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो मॉडल बना हुआ है, इस मॉडल को थोड़ा सा गौर से देखिए। दरअसल हम जानते आए हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है, और उसी गोल पृथ्वी का ये एक मॉडल है मान लेते हैं। और इस गोल मॉडल पर हमारे भूगोलविद्ताओं ने इस पृथ्वी को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया है कि इस पूरी पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींच दी है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। जो रेखा खींच दी गई है उस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, उस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसी रेखा को इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर जो है और ये भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं कि ये पूरी भूमि के मध्य में होता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं और इक्वेटर भी इसी को कहते हैं। अब ये जो 0 डिग्री है, इससे जैसे हम बचपन में 90 डिग्री का जो कोण बनाना सीखे थे, इस तरह से ऐसे करते थे और ऐसे करते थे, तो ये 90 डिग्री हम मानते थे। उसी तरह हमारे पृथ्वी का ये जो वृत्त है, ये वृत्त पूरे 360 डिग्री का है। तो यहां से जो अक्षांश की शुरुआत होगी, यानी कि जो लेटी हुई रेखा है उसे लैटिट्यूड कहते हैं
और इस अक्ष के प्रत्येक अंश को हम अक्षांश कहते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये गौर करने वाली है कि इस रेखा के किसी भी गोले का, मान लीजिए ये गोला है और मैंने इसमें ये कर दिया, डिवाइड कर दिया, इस गोले का दो हिस्सा अगर मैंने कर दिया है तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था, खैर इस वीडियो में भी एक चर्चा करते हैं कि किसी दुनिया का कोई भी नक्शा हो, चाहे आपके गांव का नक्शा हो, आपके राज्य का नक्शा हो, या आपके देश का या फिर विश्व का नक्शा हो, किसी भी मानचित्र को जानने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आखिर वो दिशा कहाँ है, क्या है। हम आपको बता दें कि किसी भी नक्शे के या मानचित्र के सामने आप खड़े हो जाएं और जो आपका हेड होगा वो नॉर्थ होगा, जो आपका पैर होगा नीचे वाला भाग वो साउथ होगा, आपका जो दाहिना हाथ होगा राइट हैंड वो ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट होगा। कोई भी मानचित्र ले आइए, उस सारे मानचित्र का उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। ये डॉट क्लियर हो गया। अब मैंने इस पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट लिया, तो एक गोले का दो हिस्सा कर दिया, तो ये गोलार्ध हो गया, गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध हो गया, इधर ये गोलार्ध और ये गोलार्ध। इस गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब इस गोले पर प्रत्येक डिग्री समान दूरी, एक डिग्री को मिलाने वाली विषुवत रेखा के सामने समानांतर खींची गई लेटी हुई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसकी कुल संख्या यहां से लेके यहां तक 90 होती है। यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 90 एक तरफ और 90 एक तरफ, प्लस 0 डिग्री यानी कि 181। चर्चा कर रहे थे यहां हम कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है, इससे इधर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इस हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। अब ये जो उत्तर का हिस्सा है इसमें 90 डिग्री यानी कि 90 अक्षांश है, और जो इधर है इधर भी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 यहां तक 90 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर अक्षांश की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 181। इसलिए कि 0 से 1 से 0 लेकर 90 तक और 1 से लेकर 90 तक और साथ में एक 0, यानी कि अक्षांश की कुल संख्या 181। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त होता है और ये वाला वृत्त सबसे बड़ा होता है। जिस तरह हम ऊपर चलते जाते हैं वृत्त का आकार, जैसे बीच वाला वृत्त जितना बड़ा है उससे बड़ा इतना, उससे जितना हम जाएंगे जो 90 डिग्री का जो वो बिंदु है जिसको हम ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर दो बिंदु है, 90 डिग्री एक बिंदु है, जिस तरह यहाँ पर एक बिंदु है उसी तरह यहाँ पर भी एक बिंदु है। क्लियर? अब क्या हुआ कि अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर तो 0 डिग्री अगर बिंदु है, नीचे भी बिंदु है तो वो वृत्त तो नहीं बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक इसमें 2 हम घटा देंगे, यानी कि अक्षांश की संख्या अगर हमसे कोई पूछे हमें बताना है अक्षांश है 181 और अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर हमसे कोई पूछे तो हमें बताना है इसमें से 2 माइनस कर देना है, यानी कि 181 माइनस 2 इक्वल टू 179। क्लियर? अब अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्षांश रेखा का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब जो मैं आगे बताऊंगा उसको अगर आप समझ लेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि इस रेखा का इंसानों के जिंदगी पर या पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का जो वितरण होता है धरती पर जहां लोग रहते हैं, लोग वही रहना चाहते हैं। धरती पर जो लोग रहते हैं वो उस जगह ही रहना चाहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, एक कॉन्सेप्ट है कि इस पूरी पृथ्वी पर लोग कहाँ रहेंगे, लोग वही रहेंगे जिस जगह पर लोगों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु होगी, मिट्टी होगा बढ़िया सा उपजाऊ मिट्टी,
जल होगा, मतलब जो सुख सुविधा इंसान के सामान्य जिंदगी के लिए जरूरी है, अगर वो उपलब्ध है तो वहां जनसंख्या अधिक होगी। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर मैं यहाँ एक गोल चित्र बनाता हूँ इसको समझने के लिए कि अक्षांश रेखाओं का हमारे जीवन पर क्या असर है। देखिए, इसका सीधा सीधा असर जलवायु पर होता है।